दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश कुमार मिश्रा। आज मैं सेफ शॉप में डायमंड बनने का मैं एक रास्ता बताने जा रहा हूं कि आखिर डायमंड बनने का सफल रास्ता क्या है, कैसे डायमंड बना जा सकता है। तो दोस्तों डायमंड बनने का जो रास्ता है वो रास्ता गुजरती है गुरु से होके। अगर इस बिजनेस में मैं बार बार पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस में अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक सफल गुरु का चुनाव करना पड़ेगा। जब तक आप सफल गुरु का चुनाव नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। लोग जुड़ तो जाते हैं, लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है वो किसी गुरु को चुन नहीं पाते हैं, और गुरु को नहीं चुनने के वजह से वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं मिलेगा, ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं मिलेगा आपको जो बगैर गुरु के कोई भी व्यक्ति इतिहास लिख दिया हो। आज दुनिया में इतिहास लिखने के लिए हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में एक सफल गुरु की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी अगर आपको डायमंड बनना है, इस बिजनेस में भी आपको अपने खानदान का इतिहास लिखना है, इस बिजनेस में भी आपको शिखर पर जाना है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा सफल गुरु का चुनाव। सफल गुरु का चुनाव का मतलब हुआ ऐसा गुरु जो गुरु पॉजिटिव हो, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता हो, जो हमारा सिस्टमेटिक हो, जो हमेशा सिस्टम के हिसाब से चलता हो, वो हर क्षेत्र में अपने अपने अपलाइन से अच्छा संबंध रखता हो, और हर क्षेत्र में वो उस लायक हो, काबिल हो। ऐसे गुरु का चुनाव करना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल क्यों कर जाते हैं? इस बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल इसलिए कर जाते हैं कि वो सफल गुरु को चुन नहीं पाते, सही गुरु का चुनाव नहीं कर पाते हैं। वो गुरु का चुनाव करने में हिचकिचाते हैं, जिसके वजह से जिंदगी में जिस मुकाम को जाना चाहते हैं, जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पर वो पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप सफल गुरु का चुनाव करते हैं, अगर आप सफल गुरु के गाइडलाइन में काम करते हैं, तो दोस्तों आपको डायमंड बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं हमेशा बताते आ रहा हूं कि डायमंड बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को अपने आप को अपने गुरु के हवाले करना होगा। जो व्यक्ति या जो बच्चा अपने आप को गुरु के हवाले करता है ना, वही बच्चा दुनिया में इतिहास लिखता है, इतिहास लिखता है। मैं सिर्फ सबकी दुनिया की बात नहीं करता हूं दोस्तों, मैं बाहर की दुनिया में की बात भी करता हूं। बाहर की दुनिया में आप देखिए ना, एक स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और सारे बच्चों को मालूम है कि पढ़ने से हम डॉक्टर बनेंगे, पढ़ने से हम इंजीनियर बनेंगे, पढ़ने से हम साइंटिस्ट बनेंगे। सबको मालूम है, सारे बच्चों को मालूम है, सारे बच्चों के माता पिता को ही मालूम है। इसके बावजूद सारे बच्चे बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी गुरु को समर्पित नहीं कर पाते हैं, समर्पित नहीं कर पाते हैं। और समर्पित नहीं करने के वजह से वो गुरु के दिल में जगह नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो बच्चा अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, अपने गुरु को कहता है कि सर मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, जो बच्चा कहता है कि सर मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, आप चाहेंगे सर तो मैं डॉक्टर भी बन सकता हूं, इंजीनियर भी बन सकता हूं, और आप चाहेंगे तो सर मैं सब कुछ बन सकता हूं। जो बच्चा इस तरह की बातें अपने टीचर को बोलता है, अपने टीचर के प्रति समर्पित करता है, वह बच्चा दोस्तों डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, साइंटिस्ट भी बनता है। और हमारे सेफ सबकी दुनिया में दोस्तों वही समर्पण की भावना अगर यहाँ भी, चूंकि हमारे पास बहुत सारे अपलाइन होते हैं, हमारे पास बहुत सारे अपलाइन होते हैं, अपलाइन की कमी नहीं है। हमारे साथ, हमारे सिस्टम में, हमारे से ऊपर बहुत सारे अपलाइन होते हैं। उन अपलाइन में एक अपलाइन को चुनना पड़ेगा, उसमें भी क्या? गुरु के रूप में। गुरु के रूप में अगर गुरु के रूप में चुन के अगर आप समर्पण कर दिए और उनको बोल दिए कि सर मेरी जिंदगी तो आपके हाथों में है, आप सब जो कहेंगे मैं करने के तैयार हूं, लेकिन सर मुझे डायमंड बनना है, सर मुझे डायमंड बनना है, सर मुझे अपने खानदान का इतिहास लिखना है, सर मुझे खानदान का इतिहास लिखना है। ऐसा दोस्तों अगर बोल देते हैं, ऐसा अगर आप बोल देते हैं दोस्तों, तो गुरु, आप तो गुरु के प्रति समर्पित हो ही जाएंगे, वो गुरु भी आपके प्रति समर्पण, वो भी समर्पित हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि दोस्तों ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अब सारे लोग जानते हैं ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप अगर समर्पण करेंगे, आपके गुरु भी आपके साथ समर्पित हो जाएंगे। और आप समर्पण करके देखिए और उनकी बातों को मान के देखिए, आपको जिंदगी में दोस्तों डायमंड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। डायमंड बनना तो एक टेलर होगा, आप दोस्तों इसके अंतिम पदान तक पहुंचेंगे। जो इन्वर्सन क्राउन एम्बेसडर का प्लान है वहां तक पहुंचेंगे आप, लेकिन आपको इसके लिए अपने गुरु का समर्पण करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अभी तक अपने गुरु का सही चुनाव नहीं कर पाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, अपने जिंदगी को नहीं बर्बाद कीजिए। क्योंकि बगैर गुरु के चुने हुए, बगैर गुरु के बात माने हुए आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत नॉलेज वाले हैं, फिर भी दुनिया के हर सेक्टर में गुरु की जरूरत होती है। तो यहाँ भी दोस्तों आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। बगैर गुरु के आप यहाँ सफल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग अपने ईगो के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, मैं बहुत जानता हूं, मुझे क्या जरूरत है गुरु की। अरे मेरे अपलाइन तो मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, अरे मेरे अपलाइन तो हमारे जैसे हैंडसम नहीं है, हमारे से सुंदर नहीं है, हमारे से गोरे नहीं है। बहुत सारे लोग के अंदर जो ईगो होती है दोस्तों, उस ईगो के वजह से बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को नहीं चुन पाते हैं, सफल अपलाइन को समर्पित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि आपका अपलाइन आपसे सुपर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है वो अपलाइन आपसे उम्र में कम हो सकता है वो अपलाइन आपसे पढ़ा लिखा कम हो, उम्र में भी कम हो, पढ़ा लिखा भी कम हो, देखने में भी आपसे सुंदर नहीं हो। ऐसे में दोस्तों हमारे अंदर एक ईगो आती है, एक अहंकार आती है, और वही अहंकार हमको बर्बादी के कगार पर पहुंचाती है। इसलिए मैं आप लोग से दोस्तों निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहते हैं, अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, तो आपको सफल गुरु का चुनाव करना पड़ेगा और उनको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। जिस दिन आप समर्पण कर दिए दोस्तों, मैं आपके साथ मैं वादा करता हूं, जिस दिन अपने अपलाइन को समर्पण कर दिए और उनके साथ रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप कहाँ आज क्या करने जा रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग का मतलब यही होता है कि आप किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। सबसे पहला फोन आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। सुबह में जब उठते हैं ना, तो सबसे पहला फोन अपने गुरु के पास जाना चाहिए, जिनको आप भगवान कहते हैं, और उनको बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। और दिन भर काम करने के बाद रात में जब आप लौटते हैं, तो लास्ट में अपने गुरु को गुड नाइट भी कीजिए, और गुड नाइट में बताइए कि आप क्या किए, दिन भर कहाँ गए, किसके पास गए, क्या क्या सवाल जवाब हुआ। अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप, तो अपने गुरु को बताइए। हो सकता है आपके गुरु कहीं अगर आप गलत सवाल का जवाब दिए होंगे तो आपको समझाएंगे, बताएंगे, और बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना था। लेकिन कब 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 एक गुरु कब बताएंगे हमको? जब हम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करेंगे। तो जो भी व्यक्ति दोस्तों गुड मॉर्निंग और गुड नाइट अपने गुरु करते हैं ना, वही व्यक्ति दोस्तों दुनिया में काम करते हैं। और जो लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करते हैं ना, वो काम नहीं करते हैं, वो अपने अपलाइन को ठगते हैं, वो झूठ बोलते हैं तो नहीं मैं काम करता हूं। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता कि वो काम करते हैं, काम नहीं करते हो, वो अपने अपलाइन को ठगते हैं, ठगते हो। लेकिन लगता है उनको कि हम अपलाइन को ठग रहे हैं। नो, आप अपलाइन को नहीं ठग रहे हैं दोस्तों, आप अपलाइन को नहीं ठग रहे हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को बर्बादी कगार पर ले जा रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हैं आप? सच बोलिए ना, सच बोलने में कोई पैसा लगता है क्या? सच बोलिए, सच सच अगर बोल दिए ना दोस्तों, तो आपके अपलाइन आपको, मैं क्या बोलूं, अपलाइन का रोल इतना बड़ा होता है ना, अपलाइन खाना खाना भूल जाए लेकिन अपने गुरु लाइन को एक बात बताना कभी नहीं भूलता है। कहा जाता है कि एक अपलाइन का फोन $100 मिलियन के बराबर होता है दोस्तों। क्यों? यही बातें होती है। कोई भी अपलाइन को जब कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना ऊपर से, तो सबसे पहले वो अपने डाउन लाइन को बताना चाहता है, अपने गुरु लाइन को।
क्यों? उसमें उसकी सफलता छिपी हुई है। इसलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में शिखर पर जाना चाहते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि सफल गुरु का चुनाव और सफल गुरु को समर्पण रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।